तो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ स्केलर मैट्रिसेस, ठीक है, और इसके आगे कुछ और एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपके पास एक सब स्पेस है, ए बिलोंग्स टू एम एन आर, मतलब एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड ए इज स्केलर। इसका क्या मतलब है? स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है जो आपके डायगोनल एंट्रीज है। सपोज अगर ये 2 होगा, ये भी 2 होना चाहिए, दीज आर 0, है ना। स्केलर मतलब, स्केलर का मतलब है यहां पर जो डायगोनल एंट्रीज है यहां पर के होना चाहिए और वो भी सेम होना चाहिए, बाकी 0 होनी चाहिए। तो क्या ख्याल है इसका डायमेंशन क्या होगा? मतलब आपके पास कितनी चॉइसेस हैं जो आप खुद भर सकते हैं। एक होता है एन स्क्वायर माइनस लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन उससे थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा होगा। हाँ, निकलेगा तो सेम आंसर, लेकिन आपको देखना होगा कि आसान क्या है आपके लिए, ठीक है। एक होता है आपको ये करना पड़ेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। अगर ये आपको आसान लगे तो यही करना। अगर वो वाला लगे आसान, कौन सा? नंबर ऑफ चॉइसेस यू हैव, आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, ये आपको देगा क्या? डायमेंशन। इसलिए जो आपको आसान लगे वही करना। तो देखिए, यहां पर आप देखिए कि दीज, ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, ये भी रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों? बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन दिस। तो यहां पर 3 रेस्ट्रिक्शंस है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, बिकॉज एन स्क्वायर माइनस 3। यहां पर आ जाइए, अगर ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर हो गया 9 माइनस दिस इज इंडिपेंडेंट, मतलब दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, बाकी ये रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों? बिकॉज इट हैज टू बी के, इट हैज टू बी के, दीज हैव टू बी 0। इट मीन्स एक ही आपके पास जो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी 8 क्या है? रेस्ट्रिक्शंस। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो क्या जाएगा आंसर? डायमेंशन होगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, यही होगा ना। वहां पर आया था 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1, यहां पर आ गया था 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1, ये है ना। सारे एक्सेप्ट एक, बाकी रेस्ट्रिक्टेड है, तो आंसर आ जाएगा 1। ये हो गया एक तरीका। अगर आप ऐसे ही करेंगे कि आपके पास कितनी चॉइसेस है, तो क्या आ जाएगा आंसर? वहां पर भी तो 1 ही होगा ना। क्यों? बिकॉज देखिए, अगर आपको 2 क्रॉस 2 लेना है, सपोज दिस इज 1, दिस इज 0, दिस हैज टू बी 0 एंड दिस हैज टू बी 1, तो आपके पास एक ही चॉइस है जो आप खुद कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज दिस। तो आपके पास एक चॉइस है, तो डायमेंशन क्या हो गया? 1। आगे ही बात समझ में, बहुत आसान है। देखिए 3 क्रॉस 3 में लिखिए, अगर मैं ये मान लूंगा 0 0, बाकी 0 होना चाहिए, 1 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 1। एक ही चॉइस है 1, बाकी ये 0, आप ये कुछ भी नहीं लिख सकते। एक ही चॉइस है आपके पास, तो डायमेंशन होगा 1। इसी अंदाज से n क्रॉस n में भी एक ही चॉइस है आपके पास, वो है 1। तो डायमेंशन ऑफ स्केलर मैट्रिसेस इज ऑलवेज 1। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है अब। सपोज आपके पास W है, A बिलोंग्स टू MNR, ठीक है, n क्रॉस n मैट्रिसेस है, इसमें 3 चीजें, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ठीक है, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 0 एंड सपोज A11 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा जाए डायमेंशन ऑफ W,
ट्रेस तो आप जानते हैं क्या है इसका मतलब, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका डायमेंशन क्या होगा। मतलब दीज आर रेस्ट्रिक्शंस है ना, एन स्क्वायर माइनस समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। तो एक बात यहां पर आप नोट कीजिए, दिस इज कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, सिमेट्रिक। तो इसका अगर इतना ही होगा क्वेश्चन, तो इसका डायमेंशन होगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। लेकिन इसमें और दो कंडीशंस इसने लगाए हैं, तो क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस समथिंग, माइनस टू हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर इसको आप फोकस कीजिए, इन चीजों को आप फोकस कीजिए। trace must be a trace of a must be zero, this is restriction, and a 1 1 must be zero, this is restriction। तो अगर ये सपोज n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो डायमेंशन होगा, क्या होगा डायमेंशन, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। क्यों, बिकॉज सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है हम। लेकिन अगर ये दोनों भी इसमें हैं तो -2 होंगे, बिकॉज दीज आर आल्सो रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, दीज आर आल्सो रेस्ट्रिक्शंस। तो ये वाली जो ये कंडीशंस है इनको मुझे माइनस करना है, ठीक है। ये इसका डायमेंशन होगा, दीज आर आल्सो रेस्ट्रिक्शंस, तो डायमेंशन होगा ये। लेकिन कब अगर n जो है ना ये ग्रेटर आर इक्वल टू 2। सर क्यों, देखिए, अगर मैं लूंगा ए का ऑर्डर 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या है, इसमें एक ही एंट्री है, एक ही एंट्री का मतलब यह है कि ट्रेस ऑफ ए मस्ट बी 0, तो इसका मतलब ये तो 0 होना चाहिए। और ये क्या है, ये भी ये तो ट्रेस भी है, ये तो ट्रेस भी है, एंड यही तो A11 भी है, एक रो एक कॉलम, यही तो A11 भी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ए का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 होगा, मतलब ए का ऑर्डर 1 होगा, मतलब एक रो एक कॉलम, मतलब सिंगल एंट्री, तो ये जो कंडीशन है ये एक ही है, दोनों एक ही कंडीशन बनेंगे। लेकिन अगर ए का ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा, सपोज 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, सपोज अगर मैं लूंगा कौन सी मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए, एक बात। इसके बाद क्या होना चाहिए, ट्रेस ऑफ ए इट मस्ट बी 0, है ना, A11 इज इक्वल टू 0, एंड ट्रेस ऑफ ए दिस मस्ट बी 0। इसके लिए, इसके बगैर इसका कोई चारा नहीं है, बिकॉज ट्रेस ऑफ ए मस्ट बी 0, दिस इज A11। तो इसका क्या होगा डायमेंशन, देखिए क्या होगा, सिंपली बात क्या है, डायमेंशन होगा ये और ये जो है आपकी फ्री चॉइसेस है, ये और ये आपके लिए क्या है, फ्री चॉइस है, हो गई क्या 2। एक सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिंपली यहां पर ए लूंगा, इसका मतलब है दिस मस्ट बी 0, एंड दिस इज A11, दिस इज ट्रेस, तो क्या होगा डायमेंशन, यहां होगा 2 डायमेंशन। आपके लिए 2 चॉइसेस है सिंपली, लेकिन यहां पर होगा कौन सी चॉइस आपके लिए, आपके लिए तो एक ही चॉइस है ना, इट मस्ट बी 0। तो अब आप देखिए यहां पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि डायमेंशन होगा, सॉल्यूशन डायमेंशन यह होगा कि डायमेंशन ऑफ W
ये होगा क्या, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। क्यों? बिकॉज सिमेट्रिक है। लेकिन ये होगा, एक ही कंडीशन होगी माइनस। क्यों? इफ n इज इक्वल टू वन, मतलब 1x1 मैट्रिक्स, बिकॉज उस टाइम ये दोनों कंडीशन एक ही बनेंगे। और इसका होगा डायमेंशन सिमेट्रिक का n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस टू। कब? अगर n का ऑर्डर ग्रेटर और इक्वल टू टू होगा। फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक। आ जाइए एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा दिमाग यूज करना है अच्छी तरह से। अब आप आ जाइए यहां पर। सपोज आपसे पूछा जाए W इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू MnR, MnR। यहां पर होगा सम ऑफ, सपोज जो एंट्रीज होंगे Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I। और जो जो होगा ये तो रन करता है 1 to n, बिकॉज n क्रॉस n है। इसका क्या मतलब है? फॉर ऑल I का मतलब क्या है? जो भी मैं I लूंगा, सपोज I इज 2, तो इसका क्या मतलब है? A2j इज इक्वल टू 0। I इज 3, A3j इज इक्वल टू 0। j अब चेंज होगा, A21 प्लस A22 प्लस A23 प्लस A2n, है ना। इसका मतलब तो ये है ना, A21 प्लस A2n। इसका मतलब क्या है? A31 प्लस। समझिए क्वेश्चन को, याद नहीं करने हैं। अगर मैं लूंगा A1j, इसका क्या मतलब है? A11 प्लस A12 प्लस सो ऑन अप टू 1n। सिमिलरली अगर मैं लूंगा ANJ, जी रनिंग फ्रॉम, तो ये होगा AN1 इसका क्या मतलब है? यू चेक, सम ऑफ ऑल द रोज ऑफ मैट्रिक्स इज 0। ये इसका मतलब यही है। दिस इज द कंडीशन। तो क्या होगा? अब आप मुझे बताइए डायमेंशन कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं? कुछ आइडिया मिला? कितने रेस्ट्रिक्शंस हैं? देखिए कितने रेस्ट्रिक्शंस हैं। सॉल्यूशन तो ए तो ऐसे होगा। सपोज अगर मैं लूंगा n क्रॉस n ही मैं बात करूंगा, ठीक है। इसको मैं कुछ भी ले सकता हूं, A11 A12 सो ऑन अप टू, लेकिन जो लास्ट जो एंट्री होगी वो इन पर यहां पर डिपेंड करेगी। क्यों? सपोज अगर ये मैट्रिक्स ऐसे है 2 प्लस, सपोज दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 5, अगर मैं लूंगा 4 क्रॉस 4, सम होना चाहिए सारे रोज का 0। इसका मतलब है 3 प्लस 2 हो गया 5, 5 प्लस 5 हो गया 10। अगर मैं 4 क्रॉस 4 की बात करूं, यहां पर होना चाहिए -10। क्यों? सम ऑफ ऑल द रोज मस्ट बी 0। दिस इज रेस्ट्रिक्टेड। One, suppose this is 2, this is 3, this has to be -6। क्यों? बिकॉज सम ऑफ ऑल द रोज इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? दिस इज इंडिपेंडेंट, यू कैन टेक इट, जो भी आपकी मर्जी है, ये भी आपकी मर्जी है। लेकिन जो ये वाली रेस्ट्रिक्शन है A1n, ये रेस्ट्रिक्टेड है। अगर इनका सम आ गया 18, इट हैज टू बी -18। 21 A22, this has to be restricted. Sum of all the rows must be 0. Similarly, AN1, AN2, so on up to ANN, this has to be restricted. तो ये n क्रॉस n मैट्रिसेस है। इसमें कितने रेस्ट्रिक्शंस आ गई? 1, 2, हर एक रो में एक एक, तो n स्क्वायर माइनस n होगा डायमेंशन। तो रेस्ट्रिक्शंस कितने हैं?
रेस्ट्रिक्शंस हैं n, therefore dimension will be n square minus n। ठीक है, आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है यहां पर, ये तो अगर मैं ऐसे करूं, अब अगर मैं सम ऑफ ऑल द रोज मस्ट बी जीरो, एक और कंडीशन में लगाऊंगा सम ऑफ ऑल द कॉलम्स मस्ट बी जीरो, तो ऐसी कंडीशन होगी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जे। यहां पर आई रन करेगा, मतलब अब जो कंडीशन है वो है सम ऑफ ऑल द कॉलम्स, दिस इज कंडीशन सम ऑफ ऑल द रोज एंड कॉलम्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए अगर मैं ऐसे मैट्रिक्स लूंगा फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, ऑल द रोज एंड कॉलम्स मस्ट बी जीरो, ये मैं कुछ भी लिख सकता A11, ध्यान रखिए, सो ऑन, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड, क्यों, ऑल द रोज मस्ट बी जीरो, सम ऐसे लीजिए A21 A22 so on up to A2 and this is restricted, क्यों, बिकॉज सम ऑफ ऑल द रोज मस्ट बी जीरो। यहां पर एंड पे आ जाइए, एंड पे आ जाए, याद रखिए यहां पर अब ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, क्यों, बिकॉज सम ऑफ ऑल द कॉलम्स मस्ट बी जीरो, दिस इज AN1, ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, क्यों, ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, क्यों, सम ऑफ ऑल द कॉलम्स मस्ट बी जीरो। तो कितने रेस्ट्रिक्शंस आ गए, रेस्ट्रिक्शंस की बात करता हूं मैं पहले, रेस्ट्रिक्शंस यहां तक अगर हम पहले ये वाले लेंगे तो ये होंगे कितने, 1 2 है ना, 1 1 + 1 है ना, अप टू यहां तक ये होगा ना, ये भी को ही सपोज, लेकिन ये भी 1 होगी, लेकिन कितने टाइम्स, n-1 तक, बिकॉज इसके बाद है n, है ना, हो गए ये रोज के। और यहां से आ जाइए आप AN1 AN2, ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, अगर आप इसको यहां पर पहले जोड़ते हैं तो वहां से काटना होगा, अगर आप इसको यहां से जोड़ते हैं तो वहां नहीं लिखना है, ठीक है। ये होंगे कितने, 1 2 अप टू n, ये हो गए n, तो क्या होगा n + n-1 2n-1 रेस्ट्रिक्शंस, तो क्या होगा डायमेंशन, देयरफॉर डायमेंशन विल बी n square minus 2n minus 1. This will be the correct answer. n square यही है ना, n square minus 2n minus 1, आप ऐसे लिख सकते हैं n square minus 2n plus 1। थोड़ा सा सोचना है अच्छी तरह से ताकि यहां पर ये डबल ना आ जाए, है ना, ऐसे ना लिखना n + n, नहीं, ये अब तो यहां तक मैंने लिखा है n-1 ही, क्यों, बिकॉज इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, अगर आप इसको इसके साथ जोड़ देते हैं तो जो ये वाले कॉलम्स होंगे ये अब तो n-1 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। सो दीज वर द सम टिपिकल क्वेश्चंस जो आपके लिए डायमेंशन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज।